इरिटेशन आई गॉट फ्रॉम माई सेल्फ। मतलब हमने जीवन में कुछ उखाड़ा या नहीं उखाड़ा, अभी तक तो फिलहाल कुछ भी नहीं हमने ऐसा उखाड़ा, लेकिन ये जो मेरा चिड़चिड़ापन है इससे हम अपनी लंका जरूर लगवा लेंगे। हम इतना बहुत जानते हैं अच्छे से। देखो, एक होता है गुस्सा और एक होती है इरिटेशन। गुस्सा क्या है कि किसी ने आपको कुछ भला बुरा बोल दिया, या आपका कुछ काम नहीं बन रहा है, या मम्मी पापा आपको चिल्ला रही है, टीचर्स ने आपको थोड़ा डांट दिया तो आपको गुस्सा आ रही है। दूसरी होती है इरिटेशन, जरा जरा सी बातों पे, यूजलेस बातों पे एकदम इतनी कस के खून खोलता, मतलब खून आपका मतलब एकदम नॉर्मल है और अचानक से ये यहाँ पे चढ़ता है, पारा आई होता है आपका, मन तो करता है जो हो सामने उस इंसान की खोपड़ी पे मारो, ऐसे करके फेंक के उसकी ढिया पे जान चली जाए। हम क्या करें, हमें नहीं पता, हमें रीज़न नहीं पता कि हमें इरिटेशन क्यों बढ़ रही है, किस लिए बढ़ रही है, कहाँ से आ रही है इतनी चिड़चिड़ापन, इतना गुस्सा, हमें नहीं पता। लेकिन अब हम क्या करें, और हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब हम गूगल पे चैट जीपीटी से भी हम पूछ रहे हैं कि इरिटेशन क्यों बढ़ती, किस लिए बढ़ती है, इसका क्या सोल्यूशन है, वो भी फालतू के हमें रीज़न। तो हमें, और जब हम उससे ये सवाल कर रहे हैं और हम अब उसके जो आंसर्स पढ़ रहे हैं उससे हमें और इरिटेशन हो कि जो यही हमें मिला था, हमें क्या, हमने सॉल्यूशन मांगा था तुमसे, तो हमें दुनिया भर की, वो हमसे बता के आया आपका मानसिक संतुलन खराब है, आपको कोई बीमारी हो सकती है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमने कहा ससुर तुम चले जाओ यहाँ से, हमने उसे फिर हटाया, हमने कहा हटाओ, ऐसे तो हम और पागल हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल, कल हम और मेरी बहन साथ में पढ़ रहे थे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके बैठते हैं कि चलो कुछ रिएक्शंस होंगे हम याद कर लेंगे, जरा सा कुछ पढ़ के ही अपनी ज़िंदगी में कुछ खाड़ पाएंगे, ठीक है, चलो कॉपी किताबें खोल के बैठते हैं, पापा में चिल्ला रहे थे। तो अब हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, हमें याद नहीं हो रही, तो हम सोच रहे हैं कि चलो हम लिख के याद करते हैं। अब हम उस पेन से हम लिखने भी चले, पहले तो पेन नहीं चल रहा, फिर पेन चला तो अब हम रिएक्शंस भूल गए और हमें इतनी तेज गुस्सा बढ़ी, हमने उस पेपर को पूरा फाड़ दिया। यूं करके हमने पूरा उस पेपर को फाड़ दिया। थोड़ी देर बाद साइड में मेरी बहन पढ़ रही थी, वो टिक टिक कर रही है आवाज से, और मेरे और तेज गुस्सा बढ़े। एक तो मेरे रिएक्शंस याद नहीं हो रही, ऊपर से तुम वहाँ पे टिक टिक खोपड़ी पे इंसान ही कर रही हो, क्या चिड़चिड़ापन नहीं बढ़ेगा, उसे गुस्सा नहीं आएगी, ठीक। तो हमने उस तकिया फेंक के मारा उसे। पापा मेरे बाहर बैठे सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरे पापा बोलते कि हम तुम्हारा पेशेंस लेवल चेक करेंगे, तो तुम्हारे अंदर सहनशीलता नाम की चीज़ नहीं है। वो आते हैं, मेरी एक चोटी काटने लगते, तो मुझे और गुस्सा बढ़े कि क्यों है भाई, क्या है, क्या हमने क्या दुश्मनी करनी है आपसे, क्यों कर रहे हो आप ये सब, ठीक। तो अब हम पापा के ऊपर, तो मेरी मम्मी एकदम, उनका भी लेवल गुस्से का बहुत हाई हो जाता। वो कहती क्या, तो अपनी चिड़चिड़ीपन अपने जेब में रखो वरना तुम्हें मारते मारते सुधार देंगे बिल्कुल। अब हमें उनकी बात सुन के और हमें गुस्सा बढ़ी। आज सुबह मेरी मम्मी को कन्या खिलानी रहती, वो हमें भेजती दुकान पे कि जाओ ये सामान लेके आओ, ठीक। और जो अंकल होते हैं, ठीक है, अब हम गए सामान ले, बिल्कुल एकदम माइंड एकदम शांत था। हम गए उन अंकल के पास, हम बोलते कि अंकल हमें ये सामान दे दो। एक तो वो मुँह में अपना मसाला भरे हुए पिचर पिचर कर रहे साइड में, ठीक। और फिर दूसरी चीज़, ठीक है, आप मसाला खा रहे हो, आपको कैंसर होना 50 बार सबको पता है, लेकिन आपको अब मरना ही सूझना है तो कोई क्या करे। आपको जब पता है कि इस चीज़ से ये बीमारी होनी, फिर भी आपको नहीं, हमें भगवान जल्दी उठाए, खाओ करो पिचर पिचर, हमें क्या, एटलीस्ट आप बात तो सुनो दूसरे की। हमने उनसे बोला कि हमें अंकल ये दे दो, वो अपना मसाला खाने में बड़े पिचर पिचर करने में, बड़े फ़ोन पे, एक फ़ोन पे नोकिया का फ़ोन, वो छोटे वाले से बात करने में पड़े। अब कोई इंसान पागल है, वो चूतिया है जो सामने से आपको बोल रहा है कि अंकल हमें ये सामान दे दो। हमने उनसे 2-3 बार बोला कि अंकल हमें ये सामान दे दो, वो सुन नहीं रहे। फिर बोलते हैं आए बिटिया, आए बिटिया, हमने आप सुनाई दिया, फिर हम उनसे चीख के बोलते हैं आप सुनाई दिया, आपको मैं ये सामान दे दो, ठीक। तो वहाँ पे जितने लोग, वो भी हमें घूरने लगे, ये लड़की पागल है क्या। फिर उन्होंने हमें सामान दिया, ठीक। हम गए घर पे। अब उन अंकल ने मेरे पापा से बोल दिया कि आपकी लड़की ऐसे बात कर रही थी, कि अपनी गलती नहीं, बिजी जो थे। हम फिर घर पे आते, ठीक। फिर मेरी मम्मी बोलती कि ये काम कर दो, हमने वो काम कर दिया, अब हम बैठे हैं शांति से। और जिस टाइम हम जीने से चढ़ रहे होते, पता नहीं कौन सी मनहूसियत, कौन सी पनौती मेरे साथ ही जड़ी हुई है, मेरा पैर जीने में लगता, तो जीने की वो जो कोनी नहीं होती, वो मेरी यहाँ पे लग गई, और मेरे इतनी मतलब सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे एकदम अटक गई। मर गए थे हम। जरा देर के लिए ये लगा था कि यमराज जी खुद आए और मेरी आत्मा, मेरे प्राण लेके वो चले गए हैं। अब हम क्या करें, और अभी हम वीडियो बना रहे हैं और पता नहीं क्यों हमें क्यों गुस्सा बढ़ रही है इतनी ज़्यादा, क्यों इरिटेशन हो रही है। मेरा मन कर रहा है इस फोन को उठाएं और पटक दे जाके फेंक के, क्या हम अपना दीवार जाए खोपड़ी में सर मार ले जाके।
हम क्या करें, हमें नहीं पता, हमें इस इरिटेशन का सॉल्यूशन दो भाई। और प्लीज़ हम देखो, हम ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज़ आपके पास ये वीडियो आती, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कुछ तो कर दिया करो, जरा से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, प्लीज़ कुछ कर दिया करो प्लीज़।